औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट, यानी मैस कमियत और वज़न में क्या फ़र्क है, मैस और वेट में क्या फ़र्क है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम बीच में आ जाए तो लाजमी कमेंट पेश करें। तो आइए अभी चलते हैं डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट, यानी मैस और कमियत में क्या फ़र्क है। बहुत से बच्चों को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक ये कन्फ्यूजन रहती है कि मैस और वेट में क्या फ़र्क है। मैस को वेट करार देते हैं और वेट को मैस बना देते हैं। अगर हम उसे कहें कि 2 किलोग्राम बॉडी ये वेट है कि मैस है, तो वो कहेंगे कि ये वेट है। तो बेसिक जो डिफरेंस है उसको पता नहीं चलती। तो आइए आज हम आप लोगों को तफसील से बताएंगे कि मैस और वेट में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। देखिए, अगर हम मैस की तरफ देखें तो मैस इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। अगर एक बॉडी है उसमें मैटर यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस की कितनी मकदार उस बॉडी के अंदर मौजूद है, तो वो उसका क्या कहलाता है, मैस कहलाता है। यानी अगर एक बॉडी है उसमें मैटर यानी मादा जो है कितनी मकदार है, उसकी मैटर की कितनी मकदार है उस बॉडी के अंदर, ठीक है। चाहे वो मैटर सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इन तीनों में से कोई भी हो, तो वो कितने मकदार में उसमें है, तो उसको हम क्या कहलाते हैं कि ये इस बॉडी का मैस है। दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो वेट क्या है। वेट मैस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वेट फोर्स है। किस चीज़ का फोर्स है? ज़मीन का फोर्स है। यानी ज़मीन किसी बॉडी को अपनी सेंटर की तरफ एक फोर्स के साथ खींचती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वो उस बॉडी का वेट कहलाता है। यानी जितनी फोर्स से ज़मीन किसी बॉडी को अपनी सेंटर की तरफ खींचती है, वो फोर्स उस बॉडी का वेट कहलाती है। यानी वेट इज़ अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टूवर्ड्स इस सेंटर। यानी वेट इज़ अ फोर्स, वेट वो एक फोर्स है विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी, जिसकी वजह से अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेट कहलाता है। वो बॉडी का क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। तो ये तो थे मेन डिफरेंस बिटवीन द मैस एंड वेट के मैस किसी बॉडी के अंदर कितनी मैटर है, उसके अंदर 1 किलोग्राम मैटर है, 2 किलोग्राम मैटर है, तो वो क्या कहलाता है, उसका मैस कहलाता है। और वेट क्या होता है, वेट वो फोर्स होता है जो ज़मीन किसी बॉडी को अपनी सेंटर की तरफ खींचती है। दूसरा जो मेन डिफरेंस है उसमें मैस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी के बारे में पता होगा कि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि ये क्या है, इस बॉडी के अंदर जो मैस है, इस बॉडी का मैस है 2 किलोग्राम, यानी ये 2 किलोग्राम, ये इसका क्या हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, यानी स्केलर क्वांटिटी है ये सिर्फ। और इसके मुकाबले में अगर हम देखें वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। यानी अर्थ, इससे पहले मैं बता रहा हूँ कि अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचा, यानी सेंटर उसका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, ठीक है। यानी अर्थ का जो सेंटर है वो उस फोर्स का क्या हो गया, वेट का क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो मैस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि अगर उर्दू में हम देखे जाए तो मैस क्या है, गैर सिमती मकदार है, और वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, सिमती मकदार है। जो उर्दू मीडियम वाले हैं, 9th में उर्दू मीडियम वाले हैं, वो स्केलर क्वांटिटी को सिमती मकदार कहेंगे, गैर सिमती मकदार कहेंगे, और वेक्टर क्वांटिटी को क्या कहेंगे, सिमती मकदार कहेंगे। थर्ड जो डिफरेंस है वो है यूनिट का डिफरेंस। इसका जो यूनिट है, मैस का जो यूनिट है
वो है किलोग्राम है, और वेट का जो यूनिट है वो न्यूटन है, यानी फोर्स है। एक्चुअली फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है। और वेट क्या भी बता दिया आप लोगों को, वेट एक्चुअली क्या है, वेट इज़ आल्सो अ फोर्स। वेट क्या है, वो एक कुव्वत है, फोर्स है, तो उसका भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही, उसका भी यूनिट न्यूटन ही होगा। अगर उसके फार्मूले के पास चले जाएं तो उसका फार्मूला हमारे पास आता है न्यूटन सेकंड लॉ के फार्मूले से, F इज़ इक्वल टू एम ए। यहाँ से अगर हम मैथ निकालेंगे तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और m ये इसका क्या हो गया, F डिवाइडेड बाई m, ये उसका क्या आ जाता है, ये उसका फार्मूला आ जाता है मैथ्स का। और वेट का फार्मूला वो भी न्यूटन सेकंड लॉ से निकलता है, F इज इक्वल टू एम ए। तो F की जगह, F इज़ अ फोर्स एंड वेट इज़ आल्सो अ फोर्स, तो F की जगह हम क्या लगा लेते हैं, वेट लगा लेते हैं, m हो गया, और A की जगह क्या लगा लेते हैं, G, ग्रेविटी लगा लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा लेते हैं। तो मैस का जो फार्मूला है F बाई एम हो गया, और यहाँ पर वेट का जो फार्मूला है W इज इक्वल टू एम जी, m इज़ अ मैस एंड G इज़ अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद अगर हम देखें कि मैस को हम किस चीज़ से मेजर करते हैं और वेट को हम किस चीज़ से मेजर करते हैं। मैस को हम मेजर करते हैं बीम बैलेंस से। आप लोगों ने दुकानों में देखा होगा, उसके पास एक इस तरह का जो है ना तराजू होता है, जिसके साथ एक डंडा होता है, यहाँ पे एक रस्सी बांधी हुई होती है, तो एक तरफ जो है ना टमाटर, चीनी या कोई चीज़ डाल लेते हैं और दूसरी तरफ किलोग्राम के जो यूनिट्स वगैरह है डाल लेते हैं। तो यहाँ से हम पता चलता है कि अगर ये टमाटर है कितने केजी है, 5 केजी है, 2 केजी है, 3 केजी है, कितने हैं। तो बीम बैलेंस, इसको हम क्या कहते हैं, बीम बैलेंस कहते हैं। यानी मैस को हम किस चीज़ के साथ उसकी पैमाइश करते हैं, बीम बैलेंस के ज़रिए हम उसकी पैमाइश करते हैं, उसकी मेजरमेंट किस चीज़ के करते हैं, बीम बैलेंस के ज़रिए करते हैं। और वेट की जो मेजरमेंट है वो स्प्रिंग बैलेंस से करते हैं। इस तरह का एक डब्बा टाइप होता है जिसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, और इस तरह ये स्प्रिंग आगे निकल कर यहाँ पर एक हुक के साथ होता है। ये हुक यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ये देखो, ये हुक नज़र आए, हुक में हम किसी वेट को डाल लेते हैं और ये स्प्रिंग क्या आ जाता है, इसके साथ इधर एक एरो टाइप जो है ना चीज़ लगी हुई होती है। ये एरो फिर क्या आता है, जब इसमें हम वेट डाल लेते हैं तो ये एरो स्प्रिंग इसको नीचे की तरफ लेके आता है। यहाँ पर स्केल्स लगे होते हैं, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन। तो ये स्केल एरो जिस स्केल पे रुक जाता है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे रुक गया, तो यहाँ पे 5 न्यूटन अगर है तो इसका वेट क्या हो जाता है, 5 न्यूटन होता है। ये हम, अगर आप लोग चले जाए अपने स्कूल कॉलेज के लेबॉर्ट्री में, तो वहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस भी पढ़ा होगा और ये बीम बैलेंस भी पढ़ा होगा। छठी जो इसकी डिफरेंस है वो ये है कि मैस कांस्टेंट होता है, जहाँ पर भी हम लेके जाए तो वो उसकी वैल्यू, उसका मकदार उतना ही रहता है। अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस कितनी है, 2 किलोग्राम है, चाहे हम उसको चांद पर लेकर जाएँ, इसको ज़मीन पर लेकर आए, जहाँ पर भी लेके जाए तो उसका मास उतना ही 2 किलोग्राम ही होता है। और वेट जो होता है उसके मुकाबले में वो वेरी करता है। वेरी का मतलब है कि वो चेंज होता है, वेट चेंज होता है। अगर यहाँ पर एक बॉडी की वेट 2 न्यूटन है, तो अगर हम उसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो वो जो ज़मीन है उस पर जो फोर्स लगाती है वो कम पड़ती है। जितना हम दूर जाते हैं उतनी है ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। तो फोर्स कम होता है तो इट मीन्स कि इसमें चेंज आ रहा है। तो ऊपर की तरफ हम जितना किसी बॉडी को लेकर जाएंगे तो उसका वेट क्या होता रहता है, कम होता रहता है। तो चांद पर अगर देखा जाए तो एक बॉडी का वेट कम होगा बनिस्बत उसके जो हम उसको ज़मीन पर उसकी मेजरमेंट करें, उसकी पैमाइश ज़मीन पर करें तो उसका वेट ज़्यादा होगा। अगर चांद पर हम उसकी मेजरमेंट करें तो उसका वेट कम होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि मैस और वेट में क्या फ़र्क है, उसकी ज़रा समरी की तरफ फिर दोबारा है। मैस क्या है, मैस किसी बॉडी की अंदर मैटर की जो क्वांटिटी होती है वो मैस कहलाती है।
और वेट क्या है? वेट वो फोर्स है जो ज़मीन किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। दूसरा जो है मैस स्केलर क्वांटिटी है और वेट वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, इसका जो यूनिट है मैस का यूनिट किलोग्राम है और वेट का यूनिट न्यूटन है। चौथे पे मैस का जो फार्मूला है फोर्स पर एक्सेलरेशन है और वेट का जो फार्मूला है W=weight=mg। मैस को हम बीम बैलेंस से मेजरमेंट करते हैं और वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। मैस हर जगह पे उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है और वेट की जो क्वांटिटी है वो वेरी करती है। ये ज़मीन पे जो है ना अलग उसकी वैल्यू होगी, ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लाजमी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग तक आ सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।